एक तरफ सीक्रेट एजेंट ऑसिबल, दूसरी तरफ डेंजरस स्पाई मैक्स और आधी रात का एक सस्पेंसफुल मिशन। एक ऐसी कहानी जहां हर सेकंड में बढ़ता है थ्रिल, डेंजर और हाँ, बहुत सारी मिस्ट्री। Welcome to Next Gen Narrators. यहाँ क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर्स मिलते हैं इजी एक्सप्लेनेशन और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के साथ। आज हम समझेंगे द मिडनाइट विजिटर, एक बिल्कुल थ्रिलिंग स्टोरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्मार्ट ट्रिक्स और प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो फटाफट इस एक्सप्लेनर को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो बिना किसी देरी के आज की ये जबरदस्त कहानी शुरू करते हैं। Hey everyone, स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल रिवीजन मास्टर क्लास में। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं और आपको लिटरेचर में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम मिलकर क्रैक करने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही मज़ेदार और ऑनेस्टली थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर, द मिडनाइट विजिटर। मैं आपको गारंटी देती हूँ अगले 8 से 10 मिनट में ये पूरा चैप्टर, इसके सारे सीक्रेट्स और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव राइट इन। अब आप खुद सोचिए, जब भी आप किसी सीक्रेट एजेंट या स्पाई के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या इमेज आती है? जेम्स बॉन्ड, राइट? एकदम फिट, मिस्टीरियस, आसपास डेंजर, फास्ट कार्स और पिस्टल्स का शोर। वेल, हमारी स्टोरी के एक कैरेक्टर जिसका नाम फाउलर है, उसने भी लिटरली यही सोचा था। वो एक रोमांटिक राइटर था और एक रियल स्पाई से मिलने के लिए सुपर एक्साइटेड था। लेकिन रियलिटी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ऑपोजिट थी। जिस एजेंट से वो मिलने गया उसका नाम था ऑजिबल, और ऑजिबल कोई डैशिंग एक्शन हीरो नहीं था, बल्कि एक बहुत ही मोटा, थोड़ा स्लॉपी और बिल्कुल ऑर्डिनरी सा इंसान था। वो एक बोर से फ्रेंच होटल के छोटे से रूम में रहता था जहां सिर्फ नॉर्मल फोन कॉल्स आते थे। ये सब देखकर फाउलर पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो गया था। आज का हमारा प्लान एकदम सिंपल है। हम प्लॉट को समझेंगे, कैरेक्टर एनालिसिस देखेंगे, कोर थीम को ब्रेक डाउन करेंगे, बीच बीच में कुछ मज़ेदार इंटरैक्टिव पोल्स खेलेंगे और फाइनली सबसे ज़रूरी एग्जाम फोकस पर आएंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, द मिडनाइट प्लॉट एक्सप्लेन्ड। इमेजिन द सीन गाइस, एक पुराना थोड़ा सा क्रीपी फ्रेंच होटल और रात का वक्त। जैसे ही ऑजिबल और फाउलर कमरे की लाइट ऑन करते हैं, बूम! फाउलर को अपनी लाइफ का सबसे पहला असली ऑथेंटिक थ्रिल मिलता है। कमरे के ठीक बीच में एक आदमी खड़ा है और उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल है जो सीधा ऑजिबल और फाउलर की तरफ पॉइंट कर रही है। ये नया कैरेक्टर है मैक्स, एक और सीक्रेट एजेंट जो ऑजिबल का ही राइवल है। और वो वहां रैंडमली नहीं आया था। उसे ऑजिबल से वो हाईली सीक्रेट रिपोर्ट चाहिए जो आज रात उस रूम में डिलीवर होने वाली थी। ओके, लेट्स पॉज हियर फॉर अ क्विक टेस्ट। टाइम फॉर आवर फर्स्ट इंटरैक्टिव पोल। आपको क्या लगता है ऑजिबल किस इंपॉर्टेंट पेपर का वेट कर रहा था जिसके लिए 2 सीक्रेट एजेंट्स आमने सामने लिटरली गन पॉइंट पर खड़े थे? ऑप्शन ए, बी या सी? अपना आंसर जल्दी से अपने दिमाग में लॉक कीजिए या कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, अ रिपोर्ट कंसर्निंग न्यू मिसाइल्स। देखिए, ये कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं था जिसे मैक्स चोरी करने आया था। ये एक ऐसी टॉप सीक्रेट फाइल थी जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान रिस्क पर डाली थी। एक ऐसी रिपोर्ट जो आने वाले कल में लिटरली हिस्ट्री का रास्ता बदल सकती थी। अब आपको समझ आया कि इस छोटे से ऑर्डिनरी से होटल रूम में अचानक से टेंशन इतनी हाई क्यों हो गई थी? स्टेक्स बहुत बड़े थे। अब इस एक्सट्रीम लाइफ एंड डेथ टेंशन में ऑजिबल पैनिक नहीं करता। वो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठता है और एक इरिटेशन भरी कहानी सुनाना शुरू करता है कि कैसे पिछले महीने भी कोई उसकी खिड़की के ठीक नीचे बनी एक बालकनी से उसके कमरे में घुस आया था। मैक्स, जो उस वक्त थोड़ा नर्वस था, ये सब ध्यान से सुन रहा होता है। तभी अचानक दरवाजे पर बहुत जोर से नॉक होता है। ऑजिबल बिना घबराए मुस्कुराता है और कहता है, लगता है पुलिस आ गई, मैंने ही उन्हें मेरी सेफ्टी चेक करने बुलाया था। पुलिस का नाम सुनते ही मैक्स बुरी तरह घबरा जाता है और सोचता है कि वो खिड़की के बाहर उस बैल्कनी में छुप जाएगा जब तक पुलिस चली नहीं जाती, और वो डर के मारे पीछे हटते हुए खिड़की से कूद जाता है। अगले ही सेकंड एक जोर की चीख सुनाई देती है। माइंड ब्लोइंग, राइट? मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, कैरेक्टर एनालिसिस और उनके की ट्रेट्स। इस कैरेक्टर मैट्रिक्स को अपने दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर लीजिए। ऑजिबल फिजिकल अपीयरेंस में फैट और स्लॉपी जरूर है, लेकिन अंदर से वो इंतहा क्या क्लेवर और एक सुपर फास्ट थिंकर है जो डेंजर में बिल्कुल शांत रहता है। प्लस वो अभी भी अपना ओल्ड अमेरिकन एक्सेंट यूज करता है। फाउलर दूसरी तरफ एक यंग रोमांटिक राइटर है जो एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के क्लैश की वजह से इजीली डिसइल्यूजन्ड यानी निराश हो जाता है। और मैक्स दिखने में थोड़ा पतला और एक फॉक्स जैसा क्राफ्टी लगता है, पर वो दरअसल बहुत नर्वस किस्म का इंसान है जिसे ऑजिबल जैसा जीनियस आसानी से ट्रिक कर लेता है।
बोर्ड एग्जाम में कैरेक्टर्स का स्केच आए तो एग्जैक्टली इन्हीं एडजेक्टिव्स को यूज कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आप लोग कितना क्लोजली ध्यान दे रहे हैं। इंटरैक्टिव पोल नंबर 2। मैक्स असल में ऑसिबल के कमरे के अंदर एंटर कैसे हुआ था? ए, उस बालकनी से, बी, लॉक तोड़कर, या सी, पास की यूज करके? सोचिए। बैंग गॉन। सही जवाब है ऑप्शन सी। उसने एक मास्टर की या पास की का इस्तेमाल किया था। यहाँ सबसे मजेदार और आयरॉनिक बात यह है कि मैक्स ने ऑसिबल को खुद बताया कि उसे तो बैल्कनी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसने लिटरली ऑसिबल से कहा, काश मुझे बैल्कनी का पता होता तो मेरी इतनी मेहनत बच जाती। और दोस्तों, यही वो एक छोटी सी डिटेल थी जो ऑसिबल ने तुरंत नोटिस कर ली। उसने मैक्स की इस इग्नोरेंस को पकड़ा और फिर उसकी इग्नोरेंस को उसके ही खिलाफ एक ट्रैप की तरह यूज किया। ओके, अब आते हैं हमारे सेक्शन 3 पर, द कोर थीम, प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसका बहुत ही सिंपल मतलब है खतरे और सरप्राइज के आगे फ्रीज होने या घबराने के बजाय जल्दी सोचना, शांति से और बड़ी होशियारी से एक्ट करना। अब सोचिए, जब आपके सामने अचानक से कोई पिस्टल पॉइंट करे तो नॉर्मल इंसान का रिएक्शन क्या होता है? पैनिक, चिल्लाना, हाथ हवा में उठा लेना। पर ओजिबल ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने गन देखने के बाद भी एकदम चिल होकर इरिटेट होने का नाटक किया, आराम से कुर्सी पर बैठा और इंस्टेंटली एक ऐसी कन्विंसिंग फेक स्टोरी बिल्ड करनी शुरू कर दी जिसमें मैक्स बुरी तरह फंसने वाला था। ये होती है ट्रू प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब वक्त है हमारे अल्टीमेट प्लॉट ट्विस्ट का और आज के आखिरी इंटरैक्टिव पोल का। ऑजिबल ने मैक्स को डरा तो दिया था कि बाहर पुलिस है, पर असल में उस दरवाजे पर इतनी जोर जोर से नॉक कौन कर रहा था? ए, द फ्रेंच पुलिस, बी, हेनरी द वेटर, या सी, एक तीसरा सीक्रेट एजेंट? और जवाब है बी, वो एक्चुअली हेनरी नाम का वेटर था। जब दरवाजा खुलता है तो वहां कोई पुलिस नहीं होती, सिर्फ एक हार्मलेस सा वेटर खड़ा होता है जो एक ट्रे, एक बॉटल और 2 ग्लास लेकर आया था, जो ऑजिबल ने पहले ही अपने रूम के लिए ऑर्डर किए थे। सोचिए कितना ब्रिलियंट दिमाग चलाया ऑजिबल ने यहाँ। उसने एक ऑर्डिनरी से रूम सर्विस की डिलीवरी को अपने दुश्मन के खिलाफ एक डेडली वेपन बना दिया। उसने सिर्फ उस दरवाजे पर होती आवाज को एक झूठ बोलकर पुलिस का रूप दे दिया ताकि मैक्स पैनिक करके खिड़की से बाहर भागे। फाइनली सेक्शन 4, जिसका आप सबको इंतजार था, एग्जाम फोकस एंड टॉप क्वेश्चंस। ये 3 सवाल गाइज लिटरली बोर्ड एग्जाम्स के ऑल टाइम फेवरेट्स हैं और घुमा फिराकर पूछे ही जाते हैं। ऑसिबल बाकी एजेंट से अलग कैसे था? ऑसिबल ने मैक्स को बैल्कनी वाली बात पर कैसे पूरी तरह विश्वास दिलाया? और ऑसिबल ने ये मास्टर प्लान कब और कैसे सोचा? ये आपकी बुक के रीड एंड फाइंड आउट सेक्शन के वो एब्सोल्यूट हाइलाइट्स हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली करनी है। अगर हम इनमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन को देखें, यानी बैल्कनी ट्रिक, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे फ्रेम करना है। अगर एग्जाम में बैल्कनी ट्रिक पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आए तो बस इन 3 स्टेप्स को अपने आंसर में जरूर इंक्लूड कीजिएगा। स्टेप 1, ऑसिबल ने अपनी ऐसी ब्रिलियंट एक्टिंग की जिससे होटल मैनेजमेंट के खिलाफ उसका एक्सट्रीम इरिटेशन और गुस्सा बिल्कुल रियल लगे। स्टेप 2, उसने उस रूम का एक फेक पर बहुत ही डिटेल्ड आर्किटेक्चरल हिस्ट्री दिया कि कैसे पहले ये 2 कमरे थे और अभी की खिड़की के नीचे एक पुरानी बैल्कनी आती है। डिटेल्स इतनी परफेक्ट थी कि मैक्स कन्विंस हो गया। और स्टेप 3, द मास्टर स्ट्रोक, उसने अपने वेटर के आने वाली टाइमिंग को पुलिस के आने के झूठ के साथ परफेक्टली सिंक कर दिया। उसने मैक्स को डराया कि डोर अनलॉक्ड है और वो ईजिली तुम्हें शूट कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स लिखिए और आपके फुल मार्क्स एकदम पक्के हैं। स्टोरी के एंड में जब वेटर चला जाता है, फाउलर हकला कर ओसेबल से पूछता है कि उस आदमी का क्या हुआ जो बाहर बैल्कनी में वेट कर रहा है। और तब आता है इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा माइक ड्रॉप मोमेंट, जहां ओसेबल बड़े आराम से कहता है, नहीं मेरे दोस्त, वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि बाहर कोई बैल्कनी थी ही नहीं। दरअसल मैक्स डायरेक्टली 4थे माले से नीचे सड़क पर गिरकर मर चुका था। अब आपसे मेरी यही अपील है कि एक पल के लिए सोचिए, अगर आप इस एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में होते और कोई आप पर अचानक गन तान कर खड़ा हो जाता, तो क्या आप बिना घबराए ओसेबल की तरह अपने दिमाग की ताकत से किसी की जान बचा सकते थे? इस सवाल के जवाब में ही इस चैप्टर की असली लर्निंग छुपी है। मुझे उम्मीद है आपको द मिडनाइट विजिटर अब पूरी तरह से और बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही मस्त रिविजन करते रहिए, कॉन्फिडेंस हाई रखिए और अपने एग्जाम्स के लिए तैयार रहिए। मेरे साथ आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।